बधाई हो मेरे बंदे, तू उसी वक्त और उसी मुकाम पर पहुंचा है जहां पहुंचना तेरे लिए लिखा गया था। क्योंकि ये जो अल्फाज तू सुन रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ खास पैगाम है तेरे नाम के साथ। आज तेरे रब्बुल आलमीन ने तेरी जिंदगी के लिए रहमत का एक आसमानी दरवाजा खोल दिया है, ताकि तेरे रिज्क और आने वाले दिनों पर ऐसी घोषणा उतारी जाए जो तेरी माली हालत को नई राह पर ले जाए। इस संदेश को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि अगर तू यहाँ है तो यह उसी की तदबीर है कि यह घड़ी, यह लम्हा और यह कलाम तेरे दिल तक पहुंचे, ताकि तू उस ताकतवर हकीकत से वाकिफ हो सके जो तेरे लिए उतारी गई है। मैं तेरी जिंदगी में बरकत और मालियत का ऐसा फजल भेज रहा हूं कि अगर तू यकीन पर कायम रहा तो तू इसे सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि अपनी आंखों से होते हुए देखेगा। मैंने तेरी मेहनत, तेरी जद्दोजहद, तेरी रातों की दुआएं और वह आंसू भी देखे हैं जिन्हें तूने छुप कर बहाया, ये सोचकर कि शायद कोई नहीं सुनता। सुन, तेरे हर आंसू को मैंने तेरी सब्र और ईमान की निशानी के तौर पर महफूज किया है, और आज का दिन तेरी किस्मत नहीं बल्कि मेरा फैसला है कि अब तेरे हक का वक्त आ चुका है। यह न संयोग है न तकदीर का खेल, बल्कि अर्श-ए-मुअल्ला में तेरे नाम की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें तेरी ज़रूरत, तेरी कहानी और तेरे इनाम का फैसला लिखा जा चुका है। इस कलाम को बंद मत कर, क्योंकि जैसे ही तू इन लफ्ज़ों को सुनता रहेगा, मेरी रहमत तेरे दिल में उतरती हुई एक जिंदा नूर की तरह महसूस होगी, और वही मौजूदगी मेरी तरफ से इस बात की गवाही है कि यह कोई आम संदेश नहीं बल्कि एक ऐलान, एक हिदायत और एक चलित अम्र है। ऐ मेरे बंदे, मेरी बंदी, अब दिल खोलकर सुन, तेरा रब तेरे साथ है। लंबे अरसे तक तुम बस गुजारे लायक चीज़ों के साथ जिंदगी काटते रहे, दूसरों को नेमतों में आगे बढ़ते देखते रहे, जबकि तुम बस खर्च पूरे करने की जद्दोजहद में लगे रहे। तुम हर रुपया गिनने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते रहे, इस खौफ में कि कहीं यह भी कम ना पड़ जाए। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से बरकत, अप्रत्याशित रिज्क और आसमानी सादिक प्रावधान का नया दरवाज़ा खुल रहा है। इसे अपने दिल में दोहराओ। मेरे रब की तरफ से माली राहत और बरकत मेरे जीवन में आ रही है, और जितना ईमान के साथ तुम इसे मानोगे, उतनी ही तेज़ी से इसका ज़हूर होगा। इस कलाम से कट मत जाना, आखिर तक सुनो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच की बेड़ियां तोड़ देगा, वे हदें मिटा देगा जो सालों से तुम्हें रोक रही थी। मैं अल्लाह हूं जो बढ़ाता हूं, जो कमी को किफ़ायत से बेनियाजी में बदल देता हूं, जो थोड़ी सी चीज़ से भी यह साबित करता हूं कि मेरी कुदरत कितनी वसी है। अब ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कम है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वह सब पहले से मुकर्रर कर दिया है जो बहुतायत में आने वाला है। कर्जों पर गौर मत करो, मैंने पहले ही असबाब भेज दिए हैं। पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं ही किफ़ायत देने वाला हूँ, मैं ही हल हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। ऐ मेरे बंदे और मेरी बंदी, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में जो माली चमत्कार उतर रहा है वह तुम्हारी कोशिशों पर नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान पर कायम है, और आज तुम्हारा ईमान आसमानों तक पहुंचा है। उसने रहमत को हरकत में ला दिया है। इसी वजह से मैंने बरकत के साथ एक फैसला उतारा है। ये सिर्फ पैसे नहीं लाता, बल्कि इसमें हिकमत है, रबानी कनेक्शन है, नए ख्यालात हैं, नए दरवाजे हैं, वह सब जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। इसमें तुम्हारी रूह के लिए सुकून है। मैं सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बदलना चाहता, मैं तुम्हारा यकीन लौटाना चाहता हूँ, तुम्हारी नज़र को फराख करना चाहता हूँ, तुम्हें इत्मीनान देना चाहता हूँ। समझो, ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो बस सुनकर गुजर जाए, ये एक रूहानी मुलाकात है, ऐसा कलाम जिसमें ज़िंदगी है। ये एक ऐसा रब्बानी अहद है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है, और अगर तुम्हारे दिल में उसकी तस्दीक महसूस हो रही है तो समझ लो यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे अंदर उतारा गया सुकून और गवाही है। मैं पहले से पर्दों के पीछे अमल कर रहा हूँ, लोगों, हालात और मौक़ों को इस तरह जोड़ रहा हूँ कि वह नेमत तुम्हारे पास पहुँचे जिसे तुम अपनी कोशिश से कभी हासिल न कर पाते। इस कलाम से दूर मत होना, क्योंकि अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो वह कुंजी खो दोगे जो अगले कुछ लम्हों में तुम्हारे सामने खोली जानी है। ठहरो, क्योंकि अब भी वह बात बाकी है जो सबसे अहम है, वह रोशन हिदायत, वह कुंजी जो उस बरकत को खुलने देगी जो आसमान से उतरकर तुम्हारी जिंदगी की तरफ रवाना हो चुकी है। गहरी सांस लो, अपने दिल को मुतमिन करो
और सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले इन चंद पलों में मैं बताने वाला हूं कि यह माली रहमत तुम्हारी जिंदगी में कैसे अमल में आएगी और क्यों आज तुम्हें इसे पाने के लिए चुना गया। ऐ मेरे बंदे, मेरी बंदी, समझो ये कोई आम संदेश नहीं बल्कि सीधा एक रूहानी इंतकाल है मेरे फजल से तुम्हारी जिंदगी की तरफ। मैं तुम्हारा सफर जानता हूं, तुम्हारी हर दुआ सुनी है, वह भी जो तुमने अकेलेपन में की और किसी इंसान ने न सुनी। इस कलाम को छोड़ो मत, क्योंकि जितनी देर तुम इससे जुड़े रहोगे उतना ज्यादा वह पर्दे उठेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय कर दिए हैं। जान लो कि जो माली राहत और चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई वहम नहीं, न खोखला वादा, बल्कि हक़ है, दिखाई देने वाला है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 रूहानी कुंजियों के जरिए जाहिर होगा जो मैं तुम्हें आखिर तक रहने पर ही बताऊंगा। हाँ, यह कलाम तुम्हारी रहमत का नक्शा रखता है, लेकिन पहले एक हकीकत याद कर लो, सोना और चांदी का मालिक मैं ही हूं। मैं वो हूं जो वहां रास्ता खोल देता हूं जहां लोग सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं तंगी में भी रिज्क दे सकता हूं, और अगर जरूरत हो तो आसमान से मदद उतार सकता हूं। इसीलिए अब अपनी कमी पर मत देखो, खाली जेबों, अदाएं न हुए बिलों या रुकावटों पर नजर मत टिकाओ। मेरी तरफ नजर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा बेपनाह स्रोत हूं। आज अपने दिल में एक फैसला करो, हक पर यकीन रखो, उस पर जो नजर से परे है, क्योंकि चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं जब यकीन हालात से ऊपर उठता है। जब तुम ये कलाम सुन रहे हो तो रूहानी आलम में हरकत शुरू हो चुकी है। तुम्हारे लिए मुकर्रर फरिश्ते काम में लग चुके हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ इस तरह सजा रहे हैं कि बरकत सही वक्त पर तुम्हें पहुंचे। इसलिए मैं तुम्हें फिर कहता हूं, दूरी मत बनाओ, आखिर तक सुनो, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक साफ, सीधी और ताकतवर अमल ईमान के जरिए यह चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में उतारा जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर यह कलाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर तुम्हें एहसास हो रहा है कि यह कलाम तुम्हारे लिए है, तो अब इस सफर का हिस्सा बनो, इस संदेश को फैलाने वाले अमल में शामिल हो जाओ। जिस तरह तुम यहां सुन रहे हो, उसी तरह इसे आगे बढ़ाना भी एक इबादत बन सकता है, क्योंकि नेक कलाम का प्रसार भी सवाब का सबब है, और यह तुम्हारे ईमान का जाहिरी इजहार भी है। याद रखो, जब भी तुम रब के कॉल पर यकीन के साथ जवाब देते हो, रूहानी आलम में एक तेज हरकत शुरू हो जाती है। इसलिए झिको मत और इस नेमत को अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि इसे फैलाओ, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रूहानी बीज है जिसे मैं तुम्हारे दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि यह कैसे फल बनकर वापस लौटता है। अपने दिल की आंखों से देखो, मैं तुम्हारे पास हूं, जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा करीब, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हुए, तुम्हें राह दिखाते हुए, और अब वह मदद उतारते हुए जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं पैदा किए गए, बल्कि मेरी दी हुई बरकत को दुनिया में जाहिर करने के लिए पैदा किए गए हो। यह बरकत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि तुम राहत का जरिया बनो, दूसरों को उठाओ और मेरी कुदरत की गवाही दो। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम ये साल तंगी में खत्म नहीं करोगे। मैं हालात, लोगों और मौकों को तुम्हारे हक में मोड़ दूंगा, नए ख्यालात तुम्हारे दिल में उतार दूंगा, योजनाएं चलन में आ जाएंगी और ऐसे रास्ते खुलेंगे जिन्हें तुमने सोचा भी नहीं था। यह इसलिए कि तुमने यकीन किया, तुमने इस कलाम से राब्ता काटा नहीं, और तुमने अपने दिल में कहा, यह कलाम मेरे लिए है। इसलिए इसे एक जिंदा बीज की तरह पकड़े रहो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले पलों में मैं बताने वाला हूं कि यह माली रहमत तुम्हारी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगी और तुम इसे कैसे जल्दी जाहिर होते देखोगे। दूर मत होना, क्योंकि असल हिदायत अभी बाकी है। ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदी, इस कलाम को बीच में मत छोड़ो, क्योंकि यह वही फरकत हो सकता है जो 1 और साल की जद्दोजहद और तुम्हारे इंतजार की बरकत के सचमुच उतरने के बीच दूरी को मिटा दे। मैं तुमसे गहराई से अपने मकसद के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि यह योजना तुम्हारे लिए मामूली नहीं है। तुम्हारी पैदाइश से पहले ही मैंने तुम्हारे रिज्क, दरवाजों और मददगारों को मुकर्रर कर दिया था। बहुत से चमत्कार देर इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल तैयार होना था, तुम्हारा अखलाक तराशा जाना था और तुम्हारे ईमान को तालीम दी जानी थी। मैं कभी देर से नहीं आता, सुन लो, तुम्हारा रब कभी देर से नहीं आता। मैं उस घड़ी में आता हूं जब तुम्हारी रूह उन नेमतों को संभालने के काबिल हो जाती है जिनकी तुमने दिल की गहराइयों में तमन्ना की थी।
इसलिए आज मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं कि माली रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, लेकिन वह वैसे नहीं उतरेगी जैसे तुमने सोचा था। वह परिपूर्ण होगी, तुम्हारी तदबीर से ऊपर, तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा। जुड़े रहो, क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि वह कैसे प्रकट होगी और कौन सा रवैया उस आसमानी दरवाजे को खोलता है जिससे यह बरकत बिना रुकावट तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो सके। ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम ईमान को चुनते हो, जब हालात नामुमकिन लगते हैं फिर भी भरोसा कायम रखते हो, तभी तुम मेरी हुकमत के एक शाश्वत उसूल को जिंदा करते हो। मैं दुनिया की ज़हीनी हिसाब किताब से नहीं, बल्कि अपने बंदों के ईमान से काम करता हूं। और तुम चाहे थके टूटे, नाकामी से गुजरे, फिर भी तुमने यकीन को छोड़ा नहीं। यही बात मुझे पसंद है। यही वजह है कि आज यह जिंदा पैगाम तुम्हें सुनाया जा रहा है। मायने इस बात के नहीं कि कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात के हैं कि हर बार उठकर मेरी तरफ कैसे लौटे। इसलिए अब, क्योंकि तुमने भरोसा रखा, मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की माली फिजा बदल रही है। बंद आसमानों का द्वार खत्म हुआ। आज एक नया सफहा खुल रहा है, जहां बरकत तुम्हारी गवाही का हिस्सा बनेगी और तुम्हारा रिज्क इंसानों की व्यवस्था पर नहीं, बल्कि मेरे बेअंत खजानों पर कायम होगा। इस कलाम को मत तोड़ो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वह दिव्य हिदायत है। अब तैयार रहो उस चीज को पाने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, एक ऐसे जरिए से जिसे तुम पहचान भी न सको। मैंने पहले ही एक इंसान के दिल को छू लिया है, एक रूहानी कड़ी जिसे मैंने तुम्हारी किस्मत के रास्ते पर मुकर्रर कर दिया है। वही संदेश, वही संपर्क, वही अवसर तुम्हारी माली हालत को बदल देगा। यह तुक्का नहीं होगा, बल्कि मेरे फैसले की तकमील होगी। बस होश में रहो, कभी छोटी और मामूली दिखने वाली चीजें ही मेरी सबसे बड़ी नेमतों की चाबी होती हैं। वह अचानक मिलने वाली मदद, वह कॉल जिसकी उम्मीद न थी, वह बेवजह मिलता फेवर, यह सब इस कलाम की तस्दीक होगी। इसे नजरअंदाज मत करना, इसे आम मत समझना। यही उस माली चमत्कार का दरवाजा है जिसकी घोषणा मैंने पहले ही कर दी है। अब मैं तुमसे एक खास अमल चाहता हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह कलाम सीधे तुम्हारे लिए है, तो इसे जबान और अमल दोनों से बयान करो। अपने दिल में मत रखो, बल्कि इसे इजहार कर दो, क्योंकि मेरा कलाम जब भरोसे के साथ बोला जाता है तो असर पैदा करता है। तो अपने यकीन की निशानी के तौर पर कहो, मेरा माली चमत्कार मेरे रब की तरफ से मेरे रास्ते पर है। यह सिर्फ जुमला नहीं, बल्कि एक दुआ, एक ऐलान, एक रूहानी दस्तखत हो। मेरे प्यारे बंदे, तेरे रब ने तेरी हर खामोश दुआ सुनी है, तेरे हर आंसू को गिना है और तेरे हर सब्र के पल को लिखा है। और अब वह वक्त करीब है जब तेरी मेहनत और भरोसा फल में बदलने वाला है। जिस तंगी और आजमाइश से तू गुजरा, वह तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि तेरी रूह की तैयारी थी, क्योंकि अल्लाह कभी वह नेमत नहीं देता जिसे इंसान थामने के लिए तैयार न हो। और आज तेरी रूह उस अमानत को संभालने के लायक हो चुकी है। आर्थिक राहत जो तेरी तरफ आ रही है, वह सिर्फ माल की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इज्जत, करार और नए दरवाजों का खुलना है, जहां तेरी रोजी अब लोगों या सिस्टम पर नहीं, बल्कि अल रज्जाक के खजानों पर कायम होगी। तू अपने दिल में जो शांति महसूस करेगा, वही पहला इशारा होगा कि आसमानी मदद तेरे हक में उतर रही है। इसके बाद एक ऐसा ख्याल, एक प्रेरणा, एक कदम तेरे दिल में डाला जाएगा जो मामूली लगेगा, लेकिन उसी में तेरे दरवाजों की कुंजी छुपी होगी। और फिर एक इंसान जिसे अल्लाह पहले ही तेरा जरिया बना चुका है, तेरे रास्ते में आएगा, बिना दबाव, बिना उलझन, सिर्फ रहमत के साथ। और तू पहचान जाएगा कि यह तेरी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह का तदबीर है। इसलिए डर मत, देर का गम मत कर, क्योंकि तेरा रब न देर करता है न भटकता है। वह उसी वक्त आता है जब बंदा लेने के काबिल हो जाता है। आज इस कलाम को अपने दिल में जिंदा कर और यकीन के साथ कह, मेरा रिज़्क़ मेरे रब की तरफ से मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं उसे कबूल करता हूं। तू लेने के लिए नहीं पैदा हुआ था, तू वह बनने के लिए पैदा हुआ था जिसके हाथों से औरों की मदद हो। इसलिए उठ, सब्र को अमल में बदल और यकीन पर कायम रह, क्योंकि जो तूने छुप कर सहा है, अब उसका इनाम दुनिया खोल कर देखेगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बंदे, जब तुम्हारे दिल पर एक अनोखी सुकून की लहर उतरती है और मुश्किलों के बीच भी रूह में ठहराव महसूस होता है, वही मेरी पहली निशानी होगी
कि मदद आसमान से तुम्हारी जानिब आ रही है। इसके बाद मैं तुम्हारे दिल में एक खास ख्याल डालूंगा। वह साधारण लगेगा मगर मकसद से भरा होगा। वह एक इल्हाम होगा, एक ऐसा इशारा जो अगर तुम अमल में लाओगे तो तेरी रोजी के दरवाजे मेरी इजाजत से खुलेंगे। फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में एक इंसान को भेजूंगा, कोई जो एक बात, एक जरिया, एक रिसोर्स या एक रास्ता लेकर आएगा, और वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि मेरी तरफ से भेजा हुआ साधन होगा। चाहे वह पुराना जानकार हो या नया, तुम पहचान जाओगे क्योंकि उसकी मौजूदगी में दबाव नहीं, सुकून, वजूही और बरकत होगी। इन 3 संकेतों, सुकून, 3 इल्हामी ख्याल और दिव्य जरिया को कबूल करो। ये तुम्हारे करीब है। और जब तुम इंतजार कर रहे हो तो रुक मत, दुआ जारी रखो, शुक्र जारी रखो, यकीन के कलाम बार बार दोहराओ, क्योंकि हर बार जब तुम मेरा नाम लेकर अपनी उम्मीद ताज़ा करते हो, तुम्हारा ईमान मजबूत होता है और मजबूत ईमान फल लाता है। शक को अपने सीने में जगह मत दो, हार की आवाज़ को अपने दिमाग पर काबिज मत होने दो, क्योंकि तुम तंगी के बोझ तले घिसटने के लिए नहीं बल्कि मेरे रहमत के साथ सर ऊंचा करके चलने के लिए पैदा किए गए हो, ताकि जिस नेमत का मैं तुझे हिस्सा बनाऊं वही दूसरों तक रहमत बनकर पहुंचे। तो उठ, यकीन पर कायम रह, इरादे के साथ आगे बढ़, क्योंकि आज मैं तेरी जिंदगी में ऐसा रिस्क और फैसलों का मौसम भेज रहा हूं जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसे अपने दिल में अभी स्वीकार कर ले। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां सब्र और नजुल में सिर्फ एक कदम का फौसला है, और जो तूने रातों में छुप कर सहा उसकी गवाही अब दुनिया के सामने उजागर होने का वक्त है। मैंने तेरी हर तन्हा आह सुनी, तेरी हर अधूरी ख्वाहिश लिखी, और जब तुझे लगा कि मैं तेरे पास नहीं था, मैं वहीं था, तेरी निगरानी करता हुआ, तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार करता हुआ जिसे अब मैं जाहिर करने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह। मेरे बंदे, मैं तुम्हें उन रास्तों से बचा रहा था जिन्हें तुम देख नहीं पा रहे थे, और आज इसी लम्हे में तुम्हारे लिए वह रिज्क का दरवाज़ा खोल रहा हूं जिसका तुमने सब्र के साथ इंतजार किया है। लेकिन यह नेमत सिर्फ धन के बढ़ने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी सोच, आदतों, ताल्लुकात और रोजी को समझने के तरीके तक को बदल देगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कल की फिक्र में जियो, बल्कि इस यकीन के साथ जियो कि मैं तुम्हारा बेहिसाब खजाने वाला रब हूं। जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा उसूल दिखाने वाला हूं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम उसे अपनाओगे तो मेरी अताई हुई बरकत कायम रहेगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी जेब नहीं बदलनी, बल्कि तुम्हारा माहौल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूहानी हालत बदलनी है। जहां बेचैनी थी वहां सुकून, जहां उलझन थी वहां हिदायत, जहां मायूसी थी वहां मकसद का नूर रखूंगा। मैं चाहता हूं तुम हालात के हिसाब से नहीं बल्कि रब्बानी नजरिए से जियो, क्योंकि दरवाजे मैं खोलता हूं और जिन्हें मैं खोल दूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम इस नेमत के हकदार इसलिए हो क्योंकि तुमने झेलकर भी ईमान को थामा, गिरकर भी लौटे, थककर भी चले, और मैं ऐसे सब्र को बेइनाम नहीं छोड़ता। याद रखो, जो बरकत तुम्हारी जानिब आ रही है वह इंसानी जरियों से नहीं बल्कि आसमानी तरीके से होगी। यह महज एक अस्थाई सहारा नहीं बल्कि एक नया दर्जा है जो न सिर्फ तुम्हें उठा देगा बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए भी राह ए रिज़्क़ बना देगा। क्योंकि मैं नेमत देता हूं ताकि वह नेमत दूसरों तक पहुंचे। तुम्हारी कहानी एक गवाही बनेगी, तुम्हारे जख्म दूसरों के लिए रास्ता बनेंगे, और इसी वजह से शैतान ने तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम उठे तो कई और उठेंगे। बट अब देर हो चुकी है। मेरा हिफाजती फैसला तुम्हारे ऊपर मुहरबंद है, और जो मैंने लिख दिया है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। सुनो, तुम्हारे लिए फैसले हो चुके हैं।